आखिरी उम्मीद सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय से है। यह देखना है कि प्रदूषण ज़्यादा बड़ा मामला है या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा ज़्यादा बड़ा। आप असम के मुख्यमंत्री का बयान पिछले 3 महीनों के रोज़ाना के बयान उठा के देखें, वहाँ क्यों वो लगातार मुसलमान विरोधी बयान दे रहे हैं। चुनाव करीब आते हैं तो सिर्फ तभी बेचारे भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करें, उनको हिंदुओं को जगाना होता है तो मुसलमान छोड़ के और कोई मिला नहीं, उसके खिलाफ उठाते हैं। आप सिर्फ इन तथाकथित धर्म संसदों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री अभी जो कच्छ गए और गुरुद्वारे से उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने औरंगज़ेब का जिक्र क्यों किया, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का जिक्र क्यों किया, उन्होंने मुग़ल शासकों के विरुद्ध सिख गुरुओं को रख के क्यों खड़ा किया। उसके पहले जब वो बनारस गए तो मौका काशी विश्वनाथ का था, लेकिन वहाँ भी औरंगज़ेब के बिना और सैयद सालार मसूद के बिना उनका काम नहीं चला। तो मेरी समझ ये है कि जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो वाक्य का एक हिस्सा बोलते हैं और वाक्य में जो खाली जगह है उसको धर्म संसद में भरा जाता है। सर, क्या इस बात से सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव, उसको लेकर ये सब चीज़ें की जा रही हैं? देखिए, ऐसा कह के हम अपने मन को तसल्ली देना चाहते हैं कि चुनाव तक ये चीज़ चलेगी, बर्दाश्त कर लीजिए, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यह हिंदुओं को मुसलमान विरोधी बनाने की रोज़मर्रा की कवायद है, जिसमें आप जब तक रोज़ इस तरह का जहर नहीं भरेंगे समाज में, उसकी नस में आपको कहीं भी जगह नहीं छोड़नी है जहर के अलावा। यह काम किया जा रहा है रोज़ाना। तो हम यह न कहें कि चुनाव अब करीब हैं इसलिए यह किया जा रहा है। असम में तो चुनाव ख़त्म हो गए। आप असम के मुख्यमंत्री का बयान पिछले 3 महीनों के रोज़ाना के बयान उठा के देखें, वहाँ क्यों वो लगातार मुसलमान विरोधी बयान दे रहे हैं। तो चुनाव और इन बयानों का सीधा रिश्ता इस तरह से नहीं है कि जब चुनाव करीब आते हैं तो सिर्फ तभी बेचारे भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करें, उनको हिंदुओं को जगाना होता है तो मुसलमान छोड़ के और कोई मिला नहीं, उसके खिलाफ उठाते हैं। सर, गोडसे ये ना कहें आप, ये रोज़मर्रा की कवायद है जिसमें हिंदुओं को मुसलमान विरोधी बनाया जा रहा है। इस तरह से महात्मा गांधी को गाली दिया जा रहा है। ये तो बहुत ही स्वाभाविक है। महात्मा गांधी को जब उन्होंने गोली ही मार दी तो फिर गाली क्या चीज़ है। सर, वहाँ पर शपथ भी ली गई है कि अब जो है जब तक सांस नहीं लेनी है तब तक इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर देते। तो कौन सी हिंदू राष्ट्र की धारणा तय करना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र वह है जो आरएसएस के अंगूठे के नीचे है, जिसमें सारे हिंदू वैसे ही आचरण करेंगे जो आरएसएस बताएगा उनको करने को। यह हिंदू राष्ट्र है। इसलिए हिंदुओं को ये कहा जा रहा है कि हम आपको इसकी ताकत देंगे कि आप मुसलमानों का अपमान कर सकें, ईसाइयों का अपमान कर सकें, लेकिन उसके बदले आपको हमारी गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। हिंदू राष्ट्र का बहुत सीधा सा मतलब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंगूठे का राष्ट्र। क्या उसमें अलग अलग जो उनके नज़र में कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको वो हिंदू नहीं मानते, उनकी जगह होगी? हाँ, ये सवाल इसलिए अप्रासंगिक है कि वो ये कहते हैं कि हम सबको अपनी तरह से हिंदू बनाएंगे, तो जो उनका हुक्म मानेंगे, उनके तरीके से चलेंगे, वो उनके लोग होंगे। तो वो सबको पालतू बनाना चाहते हैं। जो पालतू बनने को तैयार हो जाएगा, आरएसएस उसके माथे पर अपना हाथ रखेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी सर वकीलों ने लिख करके जो दिया, क्या तो आखिरी उम्मीद सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय से है। यह देखना है कि प्रदूषण ज़्यादा बड़ा मामला है या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा ज़्यादा बड़ा मामला है।